क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए ना, सुबह होगी। अभी सुबह कहाँ हुई? अभी तो इतना अंधेरा है। आंखें बंद करके देखोगे तो भरी दोपहर में भी अंधेरा नजर आएगा। ये सुबह इतनी जल्दी क्यों जाती है? क्योंकि लोग उठ सके, पूजा कर सके और वक्त पर अपने काम पर जा सके। अगर किसी का काम अपनी इकलौती पत्नी को चाहना हो तो? आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि सूर्य देवता मुझ पर नाराज हो जाए, जाने दीजिए ना। देवता तुम पे तब नाराज होंगे जब तुम अपने पति को नाराज करो। अपने पति को मनाना आता है मुझे। मन्ना भाभी, ये पैसे? घबरा मत देवरानी, गली के बैंक में डाका नहीं डाला है। बीडीओ साहब ने एडवांस दिया अपने डिपार्टमेंट से। बड़े भले इंसान लगते हैं वो। आज के जमाने में देवरानी साहब कोई किसी की यूं ही मदद नहीं करता। उनकी बेटी घर में बैठी थी, दूल्हा ढूंढ ढूंढ के लाके उनकी गोद में बिठाया, तब जाके ये कृपा हुई, समझी? पर आज से ना देवरानी साहब उधारी उधारी सब बंद। काम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। भाई जिस नाम में माँ अम्बे का नाम हो तो काम संवरेंगे कैसे नहीं। ले संभाल के रख ले इसको, ठीक है? खंबा खड़े भाई साहब। आओ आओ। 1 मिनट आती हूँ। ये आपकी साड़ियाँ धुल कर आ गई। कितने पैसे में? 80 रुपए। अरे इधर आओ भैया। देखो मेरी जो ये कोटा की सूती साड़ी है ना, एक तो इसमें कलफ ठीक होना चाहिए, और ये जो गोटा है इस पे मलमल का कपड़ा रख के प्रेस करो। जी मैडम, ऐसे गलती दोबारा नहीं होगी। हाँ। ये लो। सुनो भैया, ये साहब के कपड़े हैं, इन्हें अच्छी तरह से धोना। और हाँ, पैसे मुझसे ले जाना। लो। अच्छा मैडम। कमाल है, 2 पैसे हाथ में आए ना कि बन गई सेठानी। अच्छे से समझती हूँ कि मुझे नीचा दिखाने के लिए ये ऐश की जा रही है। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुति प्रकाश्यते। सुबह सुबह इतना लाउड म्यूजिक। इतनी तेज आवाज अच्छी लगती है आपको? आवाज ये म्यूजिक है, और मैं बिना म्यूजिक एक्सरसाइज नहीं करता। संगीत तो वो होता है जो कानों से सीधे मन तक जा पहुंचे। कितना जानती है आप म्यूजिक के बारे में? ज्यादा तो नहीं जानती, मगर जितना भी जानती हूँ इतना कह सकती हूँ कि सुबह का समय होता है पूजा अर्चना का, भगवान की आरती का, शोर शराबे का नहीं। ओह, दैट मींस दिन भर शोर मचाया जा सकता है ना? नॉट बैड। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? इंडियन और क्लासिकल म्यूजिक की जानकारी होती तो अलग बात थी। राइट हुआ। थोड़ी सी जानकारी आप ही क्यों नहीं दे देती इंडियन और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में? जरूरत क्या है, हर एक की अपनी पसंद होती है। आप मेरे लिए अपना संगीत क्यों बदले? सुनिए, क्या मैं आपको सलोनी जी कह सकता हूँ? आप मुझे भाभी कह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आई थिंक सलोनी जी इज बेटर।
भाभी जरा ओल्ड फैशन लगता है नहीं? क्या आपको कोई एतराज है अगर मैं आपको सलोनी जी कहूँ? मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक्स। ये क्या, अब तक सो रहे हैं? उठिए नाहर, उठिए ना। फिर मत कहना कि देर हो गई, उठाया क्यों नहीं। उठिए ना नाहर, उठिए ना। क्या सलोनी, इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। अगर सपनों में तुम आती हो तो मैं 24 घंटे सपने देखने के लिए तैयार हूँ। अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए, पूजा का वक्त हो रहा है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, पीको मृद मृद मृद। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, पीको मृद मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कितनी अच्छी आरती गाई तुमने, हम सबको तो चकित कर दिया। लेकिन युग तुम आए कब? भाई साहब, युग को कल रात को मैं अपने साथ ले आया था। रात बहुत हो चुकी थी, आप सब लोग सो चुके थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। चलो एक तरह से अच्छा हुआ, अर्ली मॉर्निंग में इतना सुरीला सरप्राइज तो मिला हम सबको। थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं सलोनी जी का मंगलसूत्र लौटाने आया था। मेरा काम हो गया, अब मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। भाई इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता। आप लोग से दोबारा मुलाकात हो गई, अब और क्या चाहिए? तुम ही बता रहे थे ना कि डिफरेंट रीजन्स के फोक म्यूजिक पर तुम रिसर्च कर रहे हो। जी हाँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आपको भी म्यूजिक का शौक है? सिर्फ सुनने का। एक्चुअली मेरे कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। भाई साहब, युग को रिसर्च के लिए कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है? सलोनी है ना, ये बहुत सारे फोक सिंगर्स को जानती है, वो हेल्प कर सकती है इनकी। मैं? भाई हमारे मेहमान हैं, तुम इनके लिए इतना भी नहीं करोगी? तो भाई तय हो गया, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ओके ओके, लेकिन एक शर्त है, मुझे आप लोग गेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। फैमिली मेंबर ना सही, फ्रेंड ही सही। ओके ग्रेट। तो भावो ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ ना? नहीं, पर हो जाएगा जल्दी। नाश्ता मैं बनाऊंगा, आप नहीं बनाओगे क्या? अब भावो मुझे ये बताइए, किचन कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? रहने दो, मैं बना दूंगी। नहीं, आप चलिए मेरे साथ। एक्सक्यूज मी सलोनी जी, वैसे क्या ख्याल है आपका? क्लासिक म्यूजिक में मेरी नॉलेज अभी भी बुरी नहीं है ना? नहीं, ठीक है। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो अच्छा गा पाएंगे। थैंक यू। चलो भाभो, बहुत भूख लगी है, ऐसा खाना बनाऊंगा सब उंगली चाटते रह जाएंगे। आज मुझे लग रहा है देवरानी सा ये भिंडी अच्छी नहीं लाई, मोटी मोटी है थोड़ी। चलो ज्यादा प्याज डाल देंगे मुझे लगता है। उफ़ो, किचन में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। तुम्हें पैर रखने की क्या जरूरत है बहू रानी, पैर मैले हो जाएंगे। जाके आराम करो। अच्छा, जैसे कि सारा दिन मैं झूला झूलती रहती हूँ। समर के लिए नाश्ता कौन बनाएगा? ये लो, ये समर का नाश्ता तैयार है, ले जाओ। ये नाश्ता मनु भाभी, समर को ये सब पसंद नहीं। हरी धौने
समर को तू हमसे ज्यादा जानती है बहुरानी। समर को अंबिका ने पैदा किया और मेरी गोद में खेला बढ़ाया वो। हमें मत सिखा, हमें पता है उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। जा दे आ उसे, अगर वो मना करे ना फिर आके हमें कहना। दो आने का घोड़ा और 9 आने का दाना, वही वाला हिसाब है। कमाई जरा भी नहीं और खर्चा। लेकिन जिस तेजी से इनका बिजनेस शुरू हुआ है, कहीं रुपयों की बरसात शुरू हो गई तो? चलो अच्छा ही है, कम से कम इस घर में सुख चैन तो रहेगा। कंगाली की वजह से दुखी तो नहीं रहूंगी मैं। नहीं नहीं, अपने दर्द से ज्यादा इन लोगों की खुशी दर्द देती है मुझे। इनकी जीत मेरी हार होगी। इनका धंधा चौपट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। भैया युग तो बहुत ही कमाल का कुक निकला। इतने सारे डिशेज बना दिए और वो भी इतने थोड़े से समय में। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जीजी, आप कुछ ले क्यों नहीं रही? बस यूं ही तारा, मन नहीं हो रहा है। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो कल रात भर हमें नींद नहीं आई और 3-4 बार उल्टियाँ भी हो गई। बस खाने की इच्छा नहीं हो रही है। थैंक्स। मैंने तुमसे कहा था ना तारा, उर्वशी जी के रूम में शिफ्ट हो जाओ। ऐसे मौके पर कोई तो उनके आसपास होना चाहिए ना, उनकी देखभाल करने वाला। क्योंकि अगर वो खुद नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उर्वशी जी किस तरह से फील कर रही हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें अपने कमरे के अलावा और कहीं नींद तो आती नहीं। पता नहीं किस बात की जिद है तुम। ये सब तुम्हारे कहने से हो रहा है तारा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ना तो तुम्हें आने वाले बच्चे की परवाह है और ना उर्वशी जी की। भाई साहब, ये आप बस रोनी, रहने दो प्लीज, मुझे मत समझाओ। अगर समझाना है तो अपनी भाभी सा को समझाओ। इनसे पूछो, हो गया बच्चे का शौक पूरा? इतनी छोटी सी बात पर अब इतना क्यों सुना रहे हैं? तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी तारा, लेकिन तुम्हारी बहन के लिए, उर्वशी जी के लिए, ये जिंदगी और मौत की बात है। क्या होगा अगर किसी पल इनको तकलीफ हो गई, किसी की जरूरत पड़ गई और इनके पास कोई भी ना हो तो? तुम्हारे पर तो नाराज होने का मतलब यह है कि अपना वक्त बर्बाद करना। तुमसे तो कुछ कहने का फायदा नहीं है, तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम अपना कमरा नहीं चेंज करना चाहती हो ना? मैं उर्वशी जी के कमरे में चला जाता हूँ। आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मैं चली जाती हूँ। कब तारा? अभी। तो फिर जाओ। एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन करना है। क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का ब्रिजेश? वो भी किसी बाहर वाले के सामने। आई डोंट केयर बाबू,
और वैसे भी मैंने जो कुछ भी कहा है गलत नहीं कहा है। अब तक ये ब्रिजेश का कमरा था, अब तुम्हारा है। पसंद आया? हवेली का सबसे शानदार कमरा है ये। यहाँ रहने की इच्छा हर किसी के मन में होगी। ब्रिजेश तो कई बार कह भी चुका है, तो मेरा क्या है, मैं कहीं भी रह लूंगा। मैंने उससे कहा तू कहीं भी रह चलेगा, लेकिन जब इस घर की बड़ी बहू आएगी तो उसको यही कमरा दिया जाएगा। सीधी सी बात है ना, जहाँ तुम रहोगी वहाँ तो ब्रिजेश को रहना ही पड़ेगा। 7 जन्म तक साथ देने का वादा करके लाया है ना तुझे। भाभी साहब, भाभी साहब रो रही है। भाई साहब की बात पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है भाभी साहब? आप तो उन्हें अच्छी तरह जानती है ना, फिर भी आप भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहे भाभी साहब। क्या मैं जानती नहीं कौन सा दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा है आपको? लेकिन भाभी साहब इस दर्द को अनजाने में ही सही आपने ही न्योता दिया है। आप तो समझ जाइए भाभी साहब कि पति के प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं। माना ये बच्चा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन ये आपसे आपके पति को ही दूर कर दे, सहन नहीं कर पाएंगे आप। औरत का सुख आपकी किस्मत में नहीं। अगर इस बात को मानकर जीवन से समझौता कर लिया होता तो आज पति को होने का डर नहीं सताता आपको। अब तो मुझे जीजे के साथ उन्हीं के रूप में रहना है। काश मैं आपका दुख बांट सकती भाभी साहब, लेकिन मुझे यकीन है यही दर्द एक दिन आपकी सारी खुशियां वापस ले आएगा। आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे भाभी साहब। कल राजमा बनाएंगे, बच्चों को राजमा बड़े पसंद आते हैं। नमक चख लिया था? हाँ, नमक चख लिया था मैंने। अरे बनो वो दीजिए ना चावल। ये लो, ऊपर तक मत भरना, गिर जाता है। हाँ, संभाल के करो। मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर दूं? हारी धऊ ने अहो भाग्य हमारे, भाई हम तो धन्य हो गए। अरे अंबिका, मीठा कहाँ है? ऐसे ही भूल जाते हैं फिर। हटो। कावेरी बेटा, सारा काम हो गया है, बस ये टिफिन भरने बाकी है और वो डिब्बा वाला आता होगा। बस इसी मेरी मदद कर दे बेटा। हाँ। अंबिका डिब्बा सर्विस। आपका बिजनेस तो पानी में गया मम्मी जी,
और आप देखते हैं कहाँ जाती है मुझे जगाकर। दाल में छोंक लगाने की बात कर रही थी ना मन्नू भाभी, असल तड़का तो मैंने लगाया है, जिसका असर कुछ देर बाद दिखाई देगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए।